तो साल में 365 दिन होते हैं, तो मैं 350 दिन जनता के बीच में रहती हूँ और मेरा रोज़ का 250 का 250 किलोमीटर का सफ़र रहता है। जो संगरिया की मेन समस्या है वो एक तो हमारे संगरिया में अंडरपास की मेन समस्या है, जिससे हम सालों से लेकर के उसको बनाने के लिए तत्पर है, लेकिन वो उसमें क्या अड़चनें आ रही है क्या नहीं आ रही है, लेकिन हमारा वो अंडरपास नहीं बन पा रहा है। और बात अगर टिब्बी की करें तो टिब्बी को हम राइस बेल्ट घोषित करवाने में लगे हैं कि आप राहुल गांधी जी का घर जोड़ दीजिए, उनके पीछे कोई आएगी दो बात उन्हें सही सिखाएगी तो वो कहीं भी सभा में जाएंगे तो ढंग के विचार व्यक्त करेंगे। अब कहीं जाते हैं तो आलू से सोना बना देते हैं, कहीं जाते हैं तो लीटरों में आटा बेच देते हैं। पहले भी जब ये सरकार थी तो राहुल जी गांधी एक सभा में हनुमानगढ़ आए थे तो उन्होंने एक गिनती गिनी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, जो भाई बेरोजगार है उनको 3500 रुपये भत्ता और अब होगा न्याय। तो कांग्रेस की सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है वो किसानों का कर्जा माफ, कहाँ है वो युवाओं का भत्ता और कहाँ है आप लोगों का वो न्याय। कांग्रेस की जो सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी, नकारा और फेल सरकार है। आज बात करें तो महिला विरोधी सरकार, आपने देखा होगा महिलाएं आज ना घरों में सुरक्षित है ना घरों के बाहर सुरक्षित है। महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार और किसान विरोधी सरकार इतनी निकम्मी और नकारा सरकार है कि मैं तो इसे 0 नंबर दूंगी। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं LD स्वामी और इस वक्त हम भाजपा नेत्री गुलाब सिमर के निवास पर हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आपका परिचय भी करवाएंगे। और गुलाब सिमर की अगर बात करें तो उनकी जो विशेष बात है वो ये कि साल में 350 के करीब, यानी कि पूरा साल, 1-2 भी छुट्टी हम नहीं मान सकते। अगर कोई ज़रूरी काम होता है उसमें ही छुट्टी लेते हैं। बाकी 365 दिन कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में, संगरिया विधानसभा के प्रत्येक गांव के ग्रामीणों के बीच में इनका रहता है। आप इनका अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इनका पेज है वो फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है। आपको बता दें, गुलाब सिमर जो है संगरिया विधानसभा में राजनीतिक कार्यस्थली अपने हैं वहाँ पर काम करते हैं और पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर जो है जन सेवा में लगे हुए हैं। और पिछले 2 प्लान में इन्होंने टिकट का दावा भी किया, हालांकि टिकट इनको नहीं मिली। बातचीत इनके साथ हम करेंगे कि संगरिया विधानसभा के किन किन मुद्दों को लेकर जनहित की लड़ाई ये लड़ रहे हैं और किस तरह से लोगों का उनको रुझान मिल रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि इसी साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने, क्योंकि ये कार्यकाल जो है समाप्त होने वाला है। और कई मुद्दे हैं प्रदेश के। बेरोजगारी की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर है पूरे भारत में राजस्थान। और युवाओं के साथ किस तरह से आज की सरकार में खिलवाड़ हो रहा है, हम लगातार देखते हैं कि हर पेपर जो है लीक हो जाता है। कितने युवाओं का जो भविष्य है, उनके जो सपने हैं वो कुचले जाते हैं। और इसके अलावा और किन किन मुद्दों को लेकर गुलाब जी सिमर जो है बातचीत अपनी रखेंगे, वो भी चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका ई समाचार पर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं अनिल जी डूडी का और आपका LD जी स्वामी जी, आप हमारे निवास स्थान पर पहुंचे हैं। तो मैं तो अभी विधानसभा के दौरे पर निकलने की तैयारी में थी, तो आपका अपने निवास स्थान पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आप इस कड़ाके की सर्दी में आज यहाँ हमारे बीच में आए हैं। जी, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है कि लगातार लोगों के बीच में रहना, हर रोज़ 200-250 किलोमीटर का सफ़र करके जो है लोगों के बीच में जाना, ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये जी जनता का साथ, जनता का सहयोग और परिवार का आशीर्वाद जो मिलता है, उसी से मुझे ये एनर्जी आती है। जहाँ जहाँ भी जिस गांव में जाते हैं तो भारी जन आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, आमजन का आशीर्वाद मिल रहा है, उसी की वजह से ये एनर्जी आती है। तो मुझे ये रहता है कि बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, रुकना नहीं है। बस मेरा एक ही मकसद है। तो साल में 365 दिन होते हैं, तो मैं 350 दिन जनता के बीच में रहती हूँ और मेरा रोज का 250 का 250 किलोमीटर का सफर रहता है। जी, आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा 2010 में, उसके बाद लगातार आप राजनीति में सक्रिय हैं। और राजनीति में आने का मकसद क्या था? ये मेरे परिवार का सपना था कि सब काम हम लोगों ने करके देख लिए हैं, तो क्यों ना हम समाज की सेवा करें। तो 2010 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, फिर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा
और उसके बाद में मैं जिले की मंत्री रही। उसके बाद में महिला मोर्चे का 6 साल का मेरे पास दायित्व रहा। उसके बाद में प्रदेश से भी समाचार आया कि आपको प्रदेश मंत्री बना देते हैं, लेकिन मैंने ये कहा मैंने तो हनुमानगढ़ जिले में रहकर संगरिया विधानसभा की सेवा करनी है, तो मेरे पास जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है। अगर बात करें राजनीति की, तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना कि भाजपा के साथ जुड़कर लोगों की सेवा करते? नहीं, भाजपा से ही मेरा लगाव है और मैं भाजपा में ही आना चाहती थी और भाजपा से ही मैं हूँ। क्यों भाजपा है वो एक बहुत अच्छी पार्टी है और सबको साथ लेकर के और मिलजुल कर चलने वाली पार्टी है। क्या लगता है कि आपको पीछे 2 प्लान के अंदर आपने टिकट का दावा किया, हालांकि टिकट आपको नहीं मिली, फिर भी वहाँ संगरिया विधानसभा की बात करें, भाजपा का ही विधायक है। आपको क्या लगता है कि आपके जो इंटेंशन क्या है कि ये विधानसभा में ये जो मुद्दे हैं और ये लोगों की समस्याएं हैं, जो आपको अगर मौका देते हैं तो आप उनको दूर करना चाहेंगे? हाँ, मेरी जो संगरिया की मेन समस्या है वो एक तो हमारे संगरिया में अंडरपास की मेन समस्या है, जिससे हम सालों से लेकर के उसको बनाने के लिए तत्पर है, लेकिन वो उसमें क्या अड़चनें आ रही है क्या नहीं आ रही है, लेकिन हमारा वो अंडरपास नहीं बन पा रहा है। और बात अगर टिब्बी की करें तो टिब्बी को हम राइस बेल्ट घोषित करवाने में लगे हैं। बाकी आमजन की बहुत सी समस्याएं हैं। आपने देखा और सुना होगा कि पहले जब भी नाथवाना गांव में जाते थे तो वो ये कहते थे कि हमारी NTW नहर है, वो आज 18 सालों से नहीं बने। बीजेपी के भी विधायक रहे, कांग्रेस के भी विधायक रहे, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि ये NTW नहर है, हम ये बनवा के देंगे। तो धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी का कि वो जल संसाधन मंत्री थे, तो हमने NTW नाथवाना की जो नहर है उसको बनाने का काम किया, BKW माइनर है उसको बनाने का काम किया। जब कलेक्टर साहब अपने यहाँ राजपुरोहित सिंह जी हनुमानगढ़ में थे तो उन्होंने कहा मैडम आप बहुत एक्टिव हो, तो अगर आप 10 बीघे भूमि दिलवाते हो तो आपकी ये टिब्बी में ITI कॉलेज बनता है। तो हमारे पार्टी के ही विधायक थे आदरणीय कृष्ण जी कड़ुआ, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे द्वारा ये काम हो, बल्कि पार्टी के ही विधायक थे, लेकिन मैंने आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी के आशीर्वाद लेकर के से उनसे 10 बीघे जमीन मांगी और आज आपने देखा होगा कि सूर्यवाड़ा गांव में अपने थाना है जो चौकी है, उस चौकी के पीछे आज ITI कॉलेज 13 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार है। उसके बाद अगर अपने बात टिब्बी की करें तो टिब्बी में GSS लग रहा है, उसकी 10 बीघे जो जमीन थी वो भी आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने दी। उसके बाद अगर बात अपने तलवाड़ा की करें तो तलवाड़ा में आपने देखा होगा कि गांव में थाना हुआ करता था, एक छोटा सा रूम था, तो उसको भी हम 10 बीघा जमीन लेकर के उस थाने को गांव से बाहर लेकर के आए हैं। फिर डबली के पुल की अगर आपने बात करें तो मेन समस्या थी वो टिब्बी की, तो सब बोलते थे कि डबली का पुल मंजूर नहीं होगा, लेकिन मैंने उनसे कहा था अगर जनता के बीच में है, आपका आशीर्वाद है और आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी का आशीर्वाद है, तो इस पुल को भी मंजूर करवा करके लाएंगे। तो हमने वो पुल मंजूर करवाया, बेड लेवल से उसका काम हो गया, पिलर उसके खड़े हो गए। लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जिस दिन वो काम सिरे चढ़ना था उससे एक दिन पहले ही 6000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिसको मसीता वाली हेड पर रोक नहीं पाए। उसकी वजह से वो पुल ऊपर से बनने में वंचित रह गया, लेकिन उसका बजट भी मंजूर हुआ, काम भी हमने करवाया और लेबर की कमी आए तो कम से कम 150 लोग हम तलवाड़ा से लेबर को लेकर के लगे और रात में पूरी रात वहीं खड़े रहे और उस काम को करवाने के लिए पूरा प्रयास किया। तो बाकी छोटे मोटे जो जनता के काम हैं वो तो सारा दिन ही काम चलते हैं और अधिकारी काम करते भी हैं। अब आपने देखा होगा एक इतनी बड़ा मुद्दा सोसाइटी की अगर बात करें तो रतनपुरा गांव है संगरिया का, हाँ बहुत बड़ा घोटाला, जो 13-14 करोड़ का घोटाला सिर्फ 2 साल की अभी जांच हुई है और 14 करोड़ का वो घोटाला है। तो इनके कांग्रेस के प्रभारी मंत्री उस दिन गोविंद राम जी यहाँ आए हुए थे, तो हमने उनसे वार्ता की, वहाँ धरना दिया, उसमें कांग्रेस के भी नेता अभिमन्यु जी पूनिया शामिल थे और बीजेपी के नेता भी बाद में आए, लेकिन हमने कलेक्टर महोदय और SP महोदय से वार्ता करके उन्होंने कहा कि हमने MD को APO कर दिया है। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि APO करके तो आपने इस ठंड के मौसम में उनको आराम करने के लिए घर बैठा दिया है, तो उनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए और जो गरीब जनता है और जो आमोजन का पैसा है उसको आप वापस दिलवाने का काम करें। तो जो भी जनता की समस्या होती है उन समस्याओं को सुनने के लिए सारा दिन मैं तत्पर तैयार रहती हूँ और अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि अधिकारी भी बात को सुनते हैं और काम भी करते हैं, चाहे वो सरकार कांग्रेस की है,
लेकिन मेरे काम आज होते हैं। जी, अगर बात करें, आप लगातार लोगों के बीच में हैं, आपने लोगों की पीड़ा भी समझने की कोशिश की होगी। मुख्य समस्या वहाँ विधानसभा की अगर बात करें, वो क्या आ रही है? मुख्य समस्या मेरा संगरिया विधानसभा है, वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। तो बात उधर अगर चौटाला और संगरिया की करें तो बॉर्डर है, इधर तलवाड़ा और अपने ये एलनाबाद की बात करें तो बॉर्डर है। तो दो गांव अपने खिनानिया सुल्तानपुरा एलनाबाद को क्रॉस करके भी पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है वो आजकल नशे की समस्या है। नशा है वो आग की तरह फैलता जा रहा है। अगर इसी तरह हालात रहे तो युवा पता नहीं किस ओर जाएगा। तो युवा चाहे तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो मैं तो युवाओं से आपके इस चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप नशे से दूर रहें और जो नव भारत निर्माण का सपना हम सब लोगों ने मिलजुल कर देखा है उसको पूरा करें। इसलिए जगह जगह गाँवों में खेल हो रहे हैं, तो उन खेलों का उद्घाटन करने के लिए भी मैं सारा दिन उनके बीच में रहती हूँ। क्योंकि अगर युवाओं का ध्यान खेल की ओर आकर्षित हो तो वो क्या पता नशे से गिरफ्त से बच सके। क्योंकि नशा है वो आज बद से 72 हालात संगरिया के हो चुके हैं। इसके विरोध में हमने एक दिन संगरिया को बंद भी किया और पूरी मंडी ने, व्यापारियों ने और संगठनों ने हमारा पूरा साथ दिया और पूरा संगरिया जो है वो बाजार बंद रहा। इसमें चर्चा ये भी है कि बड़े रसूखदार लोगों का भी हाथ है इस तरह के नशा फैलाने में। हाँ नहीं, उसमें तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं और आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप सारा दिन मीडिया से रूबरू रहते हैं। तो इसके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ जनता की सेवा करनी है और जनता है उस पर मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आजकल जो ये अपना शासन है वो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ शासन है। जनता जिसको चाहती है उसको बनाती है और जनता जिसको चाहती है उसको उठाकर पटक भी देती है। तो मुझे आशा ही नहीं कि उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर उल्ट फेर होगा और भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी। और संगरिया की जनता पे मैंने ये फैसला छोड़ दिया है कि अब जनता है वो फैसला करेगी कि मुझे क्या करना चाहिए। क्यों मैंने तो जो अपना फर्ज था वो आप ये सोच लो कि 14 साल का वनवास था वो जनता की सेवा के लिए काट दिया है, पूरा कर दिया है। अब जनता का आशीर्वाद है वही ये मुझे आगे लेकर के जाएगा। ये मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनता जनार्दन है। अगर अपने टिकट लेकर के भी आ जाते हैं तो कांग्रेस की टिकट आपने देखा कि 2 बार शबनम जी गोदारा लेकर के आए लेकिन चुनाव को हार गए। लेकिन अगर टिकट लेकर के आ जाएं और जनता का साथ और सहयोग नहीं हो तो फिर उस बात का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं तो जनता के बीच थी, जनता के बीच हूँ और जनता के बीच रहूंगी। संगरिया की सेवा करना ही मेरा फर्ज है। और मैं संगरिया ही नहीं, पूरे हनुमानगढ़ जिले में, अब कल शाम को ही मैं लाल खां वाली ढाणी में सारण परिवार में बैठने के लिए गई थी। तो मैं जिले में भी एक्टिव रहती हूँ, जिला उपाध्यक्ष होने के नाते। जी, अभी कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। ये कांग्रेस सरकार है मुख्य राजस्थान के अंदर। इस कांग्रेस के कार्यकाल को किस तरह से देखते हो, कितने नंबर दोगे? कांग्रेस की जो सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी, नकारा और फेल सरकार है। आज बात करें तो महिला विरोधी सरकार, आपने देखा होगा महिलाएं आज ना घरों में सुरक्षित है ना घरों के बाहर सुरक्षित है। महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार और किसान विरोधी सरकार इतनी निकम्मी और नकारा सरकार है कि मैं तो इसे 0 नंबर दूंगी। सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक लाइन लिखी होती है कि उस प्रदेश का नाम बताएं जहां पर पेपर होने से पहले पेपर घरों में पहुंच जाता है। ये बात जो है राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है, हम लगातार देखते हैं मीडिया के माध्यम से। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। पहले भी जब ये सरकार थी तो राहुल जी गांधी एक सभा में हनुमानगढ़ आए थे तो उन्होंने एक गिनती गिनी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, जो भाई बेरोजगार है उनको 3500 रुपये भत्ता और अब होगा न्याय। तो कांग्रेस की सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है वो किसानों का कर्जा माफ, कहाँ है वो युवाओं का भत्ता और कहाँ है आप लोगों का वो न्याय। इन्होंने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, और जब भी कोई पेपर होता है तो वे पेपर होते ही लीक हो जाता है। तो इसमें जादूगर है अशोक जी गहलोत, जो अपने आप को जादूगर मानते हैं। जब उनसे पत्रकारों की वार्ता हुई तो उन्होंने कहा
कि अभी तो 2 दिन में हमने उस गिरोह को गिरफ्त कर लिया है। फिर दोबारा जब पेपर लीक हुआ तो उन्होंने बोला कि हमने 1 दिन में उनको गिरफ्तार कर लिया है, और अब जब पेपर लीक हुआ तो ये कहते हैं कि हमने 2 घंटों में उस गिरोह को गिरफ्त कर लिया है। तो कांग्रेस की सरकार है, ये मिली जुली सरकार है, पेपर को बेचने का काम करती है। इससे बड़ी निकम्मी और नकारा सरकार ना तो कभी राजस्थान में आई है, और ऐसी सरकार कभी आगे आने भी नहीं चाहिए। कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के लिए भी वादा किया था। आज के समय में किसानों की क्या दशा है प्रदेश में? अब आप जानते हैं कि हमारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला है, वो कृषि प्रधान जिला है। तो कृषि प्रधान जिला होने के नाते किसानों को ज़रूरत होती है पानी की, बिजली की, खाद की और डीजल और पेट्रोल की। तो बात अगर डीजल और पेट्रोल की करें तो राजस्थान में वो सब जगह से महंगा है, और राजस्थान में भी बात अगर हनुमानगढ़ की करें तो वो 5 रुपये हनुमानगढ़ में उससे भी ज़्यादा महंगा है। बात अगर खाद की करें तो आज यूरिया और डीएपी के लिए आपने देखा होगा कि हमारी जन आक्रोश यात्रा थी। उस दिन राहुल जी कसवा भी हमारे बीच में थे, भाई अभिषेक जी मटोरिया भी हमारे बीच में थे, बाद में वो कलेक्टर महोदया से भी मिले हैं। तो उसकी भी भारी किल्लत आ रही है। तो किसानों को ना बिजली है, ना पानी है समय पर, ना खाद है और तेल है, तो वो इतना महंगा है। तो किसानों की भी बद से बदतर हालात हैं। तो कांग्रेस की सरकार में युवा, किसान, महिला या किसी चीज़ की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या लगता है, चुनाव भी आने वाले हैं, भाजपा ने आक्रोश रैली भी, आक्रोश यात्रा भी राजस्थान में शुरू की थी, कितना असर हुआ राजस्थान के अंदर? राजस्थान में जो जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई थी उसमें हम लोगों ने हर गांव तक, हर पंचायत तक पहुंचने का प्रयास किया। तो इसमें हमें अच्छा साथ और सहयोग मिला, और कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। तो मैंने तो हमेशा जहाँ भी जन आक्रोश यात्रा में अपना भाषण दिया या विचार व्यक्त किए तो मैंने उनसे यही बात कही कि जब आप लोगों ने 75 सालों में से 65 साल राज किया तब आप भारत को नहीं जोड़ पाए, तो अब चंद दिनों की बात है तो उसमें आप भारत को क्या जोड़ोगे। तो मैं तो कांग्रेस की सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी जी का घर जोड़ दीजिए। उनके पीछे कोई आएगी, 2 बात उन्हें सही सिखाएगी तो वो कहीं भी सभा में जाएंगे तो ढंग के विचार व्यक्त करेंगे। अब कहीं जाते हैं तो आलू से सोना बना देते हैं, कहीं जाते हैं तो लीटरों में आटा बेच देते हैं। ऐसी कौन सी सभा है जिसमें राहुल गांधी जी गए हों और उनके मुंह से कोई उल्टी बात ना निकले। आपको एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं आज कि अगर आपने देखा होगा कि एक पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए नागौर से चल कर के सीकर में आते हैं तो किस तरह से उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। तो इनके कांग्रेस के मंत्री ही वहाँ धरने पे बैठते हैं और उन्होंने ये बात कही कि अगर हमारे हालात यही रहे तो हम उतने ही जीतेंगे कि जितने एक इनोवा गाड़ी में आए। ये कांग्रेस के मंत्री खुद कहते हैं। फिर आपने बेटी के बारे में लालगढ़ में एक घटना पढ़ी और देखी होगी, तो वो लालगढ़ की बेटी नहीं थी, हम सब की बेटी थी। तो इस पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये इनोवा गाड़ी की बात करते हैं, ये इतने ही नहीं जीतेंगे जितने एक मारुति में आए, क्योंकि ये तो सचिन जी और गहलोत जी सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने 4 साल कुर्सी की लड़ाई के लिए करते करते पूरे कर दिए और उन्होंने जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। काम नाम की कहीं भी कोई चीज़ नहीं है। अब गोविंद राम जी यहाँ नहर का निरीक्षण करने के लिए आते हैं और यहाँ के प्रभारी मंत्री है, तो मैं उधर से निकल रही होती हूँ तो ये मसीता वाली हेड पे छिड़काव कर रहे होते हैं। तो मैंने इनसे पूछा भी आज क्या काम है, यहाँ कौन आने वाला है, तो वो कहते हैं कि आज यहाँ प्रभारी मंत्री जी आने वाले हैं और नहर का दौरा करेंगे। तो काम तो पंजाब में चल रहा है और दौरा ये मसीता वाली हेड पे कर रहे हैं जहाँ इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप खुद ही देख लो भी इनके आज क्या हालात है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आने लगा था, लेकिन आज ये भ्रष्टाचार के मामले में, युवाओं के मामले में या घोटालों के मामले में 1 नंबर पे आज ये हमारा राजस्थान प्रदेश है वो आ गया है। तो कांग्रेस की सरकार से मैं तो कोई उम्मीद नहीं कर सकती और कांग्रेस की ये सरकार है ये बिल्कुल विफल सरकार है।
जी जी। ये हमारे साथ भाजपा नेत्री हनुमानगढ़ जिला उपाध्यक्ष भाजपा की ओर से गुलाब सिंवर थे, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और इन्होंने कांग्रेस प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है और इन्होंने कहा है कि युवाओं के साथ जो गहलोत सरकार जो अपने आप को जादूगर कहते हैं, उन्होंने जो खिलवाड़ किया है, युवाओं के सपनों को कुचला है और किसानों के साथ वादाखिलाफ़ी की है। राहुल गांधी खुद राजस्थान में जाकर उन्होंने एक गिनती गिनी थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ होगा, लेकिन उसको एक समा बीत गया, लेकिन अभी तक किसानों की हालात नहीं सुधरी है, उनका कर्जा जो है माफ़ नहीं किया गया है। और इन्होंने कहा है कि लोगों के बीच में लगातार विधानसभा संगरिया की बात करें तो वहाँ लोगों के बीच में लगातार रहे हैं और उनकी जो पीड़ा है उनको नज़दीक से समझा है और उनके जो विधानसभा में जो होने वाले मुख्य जो काम हैं, जिनमें सुविधाएं लोगों को और बेहतर कैसे की जा सके, इन्होंने कि अगर भाजपा पार्टी अगर मौका देती है तो वो जो है इन जो मुद्दे इन्होंने बताए हैं वो उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास जो है लोगों के हितों के लिए और लोगों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए गुलाब सिंवर जो है लगातार गुलाब सिंवर ने जो है संगरिया विधानसभा के मेन मुद्दों पर भी फोकस डाला है और उसके अलावा जो है प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। आप ये वीडियो इस समाचार पर देख रहे हैं। मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।